I'm certified fitness coach from American Council on Exercise। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ACPT यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, चैप्टर हमारा है एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ एनाटॉमिकल डायरेक्शनल और रीजनल टर्म्स है जो कि यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? एंटीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द फ्रंट, पोस्टीरियर टुवर्ड्स द बैक, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर टुवर्ड्स द टो या अवे फ्रॉम द हेड, मिडिल, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी यानी कि अंदर की तरफ शरीर में। ठीक है, लेटरल मतलब होता है बाहर की तरफ यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे आर्म है मेरा, अगर मैं आर्म्स को बाहर की तरफ रेज करूंगा तो क्या होता है, बोलते हैं ना लेटरल फ्लेक्शन। तो यहां पर क्या होगा, मेरा हैंड्स कहां जा रहा है, लेटरल साइड में जा रहा है ना, यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से, यानी कि बॉडी से दूर जा रहा है तो उसे बोलेंगे लेटरल। और जब वापस आएगा तो उसे बोलेंगे क्या, मिडिल, है ना, यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बॉडी सरफेस के ऊपर लोकेटेड होता है, जैसे कि हमारी स्किन हो गया। ठीक है, कुछ हमारे शरीर में डीप मसल्स भी होती है जो कि कहां लोकेटेड होती है, फर्दर बीनीथ यानी कि अंदर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, डीप। सर्वाइकल क्या है, सर्वाइकल एक रीजनल टर्म है। ठीक है, जो कि किसको रेफर करती है, नेक को रेफर करती है, नेक वाले हिस्से को रेफर करती है। थोरासिस भी एक रीजनल टर्म है जो कि किसको रेफर करती है, वो रेफर करती है नेक से लेकर कौन सा वाला पोर्शन, एब्डोमेन तक का पोर्शन। ठीक है, थोरासिस क्या है, एक रीजनल टर्म है जो कि एक किसको रेफर करती है, नेक से लेकर चेस्ट वाले यानी कि एब्डोमेन वाले हिस्से तक को क्या बोलते हैं, थोरासिस। उसके बाद लंबर, लंबर भी एक रीजनल टर्म है जो कि इंडिकेट करती है कौन से पोर्शन को, आपके एब्डोमेन से लेकर पेल्विस वाले हिस्से तक का। प्लांटर, प्लांटर का मतलब होता है सोल ऑफ द फुट या, ठीक है, या फुट के नीचे वाला हिस्सा। डॉर्सल क्या है, डॉर्सल टॉप ऑफ द फुट। पाल्मर क्या है, पाल्मर का मतलब होता है एंटीरियर या वेंट्रिकल सरफेस ऑफ हैंड यानी कि हाथ के सामने वाला हिस्सा या आगे वाला हिस्सा। ये प्लेन, प्लेन मैंने बताया था हमारी बॉडी जो है 3 डायरेक्शन से मूव करती है। उसमें सैजिटल प्लेन हो गया, फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ठीक है, एक एक करके दोबारा एक बार बताता हूँ। सैजिटल प्लेन में एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करती है जहां पर 2 हिस्से क्रिएट होते हैं, कौन कौन से, राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन। कुछ इस तरह से, ये लेफ्ट सेक्शन हो गया, ये राइट सेक्शन हो गया। ठीक है, फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन में क्या है, इसी तरह से एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को डिवाइड करती है। अगर आप साइड से देखोगे तो इस तरह से करेगा, बिल्कुल साइड लाइन से नीचे तक का, जहां पर बॉडी के 2 हिस्से बनेंगे, कौन कौन से, आगे वाला हिस्सा जिसे फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, या इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और दूसरा पीछे वाला हिस्सा जिसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन। थर्ड है हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। इसमें क्या है, एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को वेस्ट लाइन से डिवाइड करती है। जब वेस्ट लाइन से डिवाइड करेंगे तो 2 सेक्शन कौन से क्रिएट हो गए, एक हो गया ऊपर वाला सेक्शन जिसे बोलते हैं इंटीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर पार्ट, और नीचे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, इंफीरियर पार्ट। ये है हमारा टॉपिक, मूवमेंट ऑफ द लोअर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, लोअर बॉडी की मूवमेंट्स बोलते हैं और अपर बॉडी की मूवमेंट्स। तो हमारी लोअर बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी लोअर बॉडी स्टार्ट होती है हमारे लंबर स्पाइन से। लंबर स्पाइन के नीचे आता है आपका पेल्विस, पेल्विस के नीचे आता है आपका क्या आता है, हिप, हिप के नीचे आता है आपका नी जॉइंट, नी जॉइंट के नीचे आता है एंकल जॉइंट्स। ठीक है, तो हमारी लोअर बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है हमेशा लंबर स्पाइन से। तो आगे है मसल्स दैट एक्ट एट द ट्रंक। ठीक है, ट्रंक में क्या आ गया आपका, मैंने बताया पेल्विस हो गया और दूसरा हो गया लंबर स्पाइन। तो पेल्विस में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है, सबसे पहले पेल्विस में मूवमेंट होती है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जिसे एपीटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन यूज होता है।
ठीक है। एंटीरियर पैल्विक टिल्ट का मतलब है, मैंने बताया एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एंटीरियर का मतलब आगे, पैल्विक हो गया, पैल्विक हो गया, टिल्ट का मतलब होता है झुकना, यानी कि जहां पर पैल्विक आगे की तरफ झुकता है। ठीक है, तो पैल्विक में कौन सी मूवमेंट होती है, सबसे पहले पैल्विक जो होता है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ झुकता है, जैसे क्या बोलते हैं एंटीरियर पैल्विक टिल्ट। ठीक है, बाकी जो होगा डिटेल्स में आगे वाले चैप्टर्स में होगा। ठीक है, एंटीरियर पैल्विक टिल्ट यानी कि एपीटी में क्या होता है मैंने बताया, एंटीरियर पैल्विक टिल्ट में पैल्विक जो होती है वो शिफ्ट होती है कहां पर, आगे की तरफ, नीचे की तरफ। दूसरा है पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट, जिसे पीपीटी बोलते हैं। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, टिल्ट होगी पैल्विक, यानी कि यहां पर क्या होगा, पैल्विक कहां टिल्ट होगी, ये कहां की तरफ झुकेगी, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, एंटीरियर में कहां झुक रही थी, आगे की तरफ और नीचे की तरफ। पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट में पैल्विक टिल्ट होगी कहां की तरफ, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, तीसरा है लेटरल टिल्ट। लेटरल टिल्ट में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक लेग्स पे खड़े रहते हैं, यानी कि पैल्विक को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वो सीधा खड़ा होना होके क्या करते हैं, साइड में खड़े होते हैं, यानी कि ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लेटरल टिल्ट, यानी कि पैल्विक दूसरी जगह शिफ्ट होगी। ठीक है, चौथा है पैल्विक रोटेशन। पैल्विक रोटेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वॉकिंग करते समय क्या करते हैं, पैल्विक रोटेट करते हैं, यानी कि पैल्विक को पीछे की तरफ घुमा लेते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे किसके मोशन से या मूवमेंट से, किसके, पैल्विक के। आगे है लंबर स्पाइन के मोशंस, यानी कि लंबर स्पाइन में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। सबसे पहले फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ झुकना। क्या झुकेगा आगे की तरफ, लंबर स्पाइन। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब हो गया, अगर मैंने आगे फॉरवर्ड बेंड किया है इस तरह से, ये फ्लेक्शन हो गया, तो जब मैं वापस आऊंगा बैक टू न्यूट्रल, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। मैंने बताया फ्लेक्शन में फॉरवर्ड बेंड किया, आगे की तरफ झुकना, न्यूट्रल पोजीशन पे आया उसे बोलते हैं एक्सटेंशन, और न्यूट्रल पोजीशन से और पीछे चले गए उसे बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, जो कि किस में पॉसिबल है, आपके लंबर स्पाइन में, उसमें हाइपर एक्सटेंशन भी होती है। ठीक है, तीसरा लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन में क्या बताया मैंने, पहले भी बताया था, लेटरल फ्लेक्शन में मतलब साइड बेंड करना होता है, वो लेटरल फ्लेक्शन होता है। लेटरल का मतलब बाहर की तरफ, या बताया था अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो साइड बेंडिंग को क्या बोलते हैं, हम लेटरल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। रोटेशन। रोटेशन जितनी भी ट्विस्टिंग्स होती है, ये सारी मूवमेंट जो होती है, वो क्या बोलती है, किसको, कौन सी, क्या कहलाती है, वो कहलाती है रोटेशंस। ठीक है,